नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। नीमच शहर की अगर हम बात करें तो नीमच शहर के हालात दिन पर दिन जिस तरह से शहर के जनप्रतिनिधि या नई नगर पालिका अस्तित्व आने के बाद जिस तरह से विकास की बातें चल रही है, विकास की बात में वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं शहर के काफ़ी ऐसी जगह है जहां पर कई दिनों से जो है साफ़ सफाई अभियान नहीं हुआ है, रास्ते बंद पड़े हैं, नगर पालिका को टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। इन सब बातों बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करती संस्था के संयोजक किशोर जी जवेरिया। बात करते हैं उनसे नीमच शहर के बिगड़े हालात के बारे में। भाई साहब, वॉइस एमपी में स्वागत है। अगर हम नीमच शहर के बिगड़े हालात की बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, नीमच जो शहर है, इंदौर और अजमेर के बीच का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। पिछले 20-25 सालों से इस शहर की हालत बिगड़ना शुरू हुई। उसका कारण ये रहा कि उस समय जैसे सीताराम जाजू, रघुनंदन प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ नेता थे, जिनको नीमच के प्रति एक स्नेह था, प्रेम था। धीरे धीरे यहाँ पे जो राजनीति में लोग आए, उनका नीमच के प्रति जो रुझान होना चाहिए, नीमच के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, वो वैसा नहीं था जैसा उन लोगों का था। इसलिए क्या हुआ कि नीमच के अंदर जैसे यहाँ पर आप देखें कि सीताराम जरूर टीआईटी लेकर आए थे, यहाँ से टीआईटी खत्म हो गई। हमारे किसी विधायक ने ये प्रयास नहीं करा कि यहाँ पर जो है विकास प्राधिकरण लाया जाए। अगर यह विकास प्राधिकरण होता तो इसका और विकास होता, और कुछ करना नहीं पड़ता इन लोगों को और अपने आप ही विकास होता। दूसरा ये है कि जब नगर पालिका में टीआईटी का विलीनीकरण हो गया तो वो टीआईटी भी नगर पालिका ही हो गई, क्योंकि नगर पालिका की कार्यप्रणाली आप देखें तो नीमच नगर पालिका कभी बहुत अच्छी नगर पालिका नहीं रही। यहाँ पे स्थिति ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, उसमें भी देखें तो हम रेटिंग में लगातार पीछे चले गए। उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक औपचारिक रूप से काम किया जाता है, मन लगा के काम नहीं किया जाता। जैसे इंदौर के अंदर वहाँ के नागरिकों ने, नगर निगम ने और सब ने मिलकर उसको नंबर 1 बनाया, क्योंकि वहाँ पे दिल से काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ दिल से काम नहीं होता, हमारे यहाँ खाली औपचारिकता पूरी की जाती है, और कहाँ पैसे बनेंगे, कहाँ से अपने को धन मिलेगा, उस जुगाड़ में नेता और अधिकारी लगे रहते हैं। जवेरिया जी, अगर हम बात करें नीमच नीमच की सबसे बड़ी नासूर बनी हुई बंगला बगीचा समस्या को लेकर, उस समस्या के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बंगला बगीचा समस्या जब ये शुरू हुई, पहले तो बंगले ही थे यहाँ पर, जब अंग्रेज चले गए और जिन जिनको बंगले दे गए, ऐसे कई लोगों के जो पुश्तैनी मकान थे बंगलों में भी थे और बाहर भी थे। लेकिन बंगला बगीचा समस्या को नीमच नगर पालिका ने खुद उलझाया। नीमच नगर पालिका स्वयं इस बंगला बगीचा समस्या को हल कर सकती थी और बहुत आसानी से हल कर सकती थी, कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन नगर पालिका ने इसे हल नहीं करते हुए लटकाए रखा, क्योंकि ये एक दुधारू गाय के रूप में उसका उपयोग किया गया। यहाँ पर नामांतरण के नाम पर और दूसरे निर्माण के अनुमति के नाम पर इस तरह से नगर पालिका में खूब पैसा खाया गया, ये सबको पता है। लेकिन नगर पालिका ने जब ये बंगला बगीचा समस्या हल करने की पिछली परिषद ने कही, तो सबसे बड़ी मूर्खता मेरी नज़र में ये की कि ये राज्य शासन के पास चले गए, जबकि ये नगर पालिका को स्वयं ही हल करनी थी। क्योंकि इसमें मामला तो टाइटल का, जो बंगला बगीचा वासी हैं जो वहाँ रह रहे हैं, वो कहते हैं बंगला हमारा है, और ये कहते हैं नगर पालिका का है। इसी टाइटल का झगड़ा था। और अभी जो ये इसका हल जो वहाँ से आया, तो वो किसी को स्वीकार नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है उसका निपटान नहीं हो रहा, आवेदन बहुत कम आ रहे हैं, लोग कर ही नहीं रहे। क्योंकि वो समस्या ऐसी है कि अगर मैं 50 साल से 100 साल से इस बंगले में रह रहा हूँ और आज आप कह दें कि नहीं, आप मकान मालिक नहीं, किराएदार हैं, तो ये कैसे हो सकता है। नगर पालिका को चाहिए था कि इसका यहीं हल करते, और बहुत आसानी से यहाँ हल हो सकता था, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। पर इसको उलझा के रखना नगर पालिका के अधिकारियों और यहाँ के नेताओं के लिए इसलिए ज़रूरी था कि इससे उनको आय हो रही थी। नीमच शहर में विकास की बात करें हम, विकास के जैसे नगर पालिका अस्तित्व में आई, स्वाति चोपड़ा नीमच की मेयर बनी। मेयर बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भूमि पूजन किया नीमच रेलवेंडर उसका बखाने रोड का। लेकिन अभी तक वो टेंडर जो है कोई ठेकेदार पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? देखिए, जो अंडर ब्रिज की जिसकी आपने बात करी बघाना के पहुँचने की, वो अंडर ब्रिज जो नया बना है, वो पूरी टेक्निकल
दृष्टि से भी देखें तो बिल्कुल दोषपूर्ण है, क्योंकि वो इधर लेफ्ट साइड में नहीं बन के राइट साइड में बनना था, क्योंकि वो ज़मीन उधर से ऊंची, आप देखें कि उधर से सीधा रोड आ रहा है और वो सीधा रोड इस ये वाला पुराना वाला रह जाता और ऊपर से आ जाता, तो वो उसके अंदर पानी कभी नहीं भरता। लेकिन इन इंजीनियरों ने, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आती कैसी इंजीनियरिंग करते हैं, कि वो डाउन साइड के अंदर उसको अंडर ब्रिज बनाया, तो वहाँ पानी भरता ही है। और जब अंडर ब्रिज बनाया तो सबसे पहले ये उनको दिमाग लगाना चाहिए कि जब डाउन साइड में हम अंडर ब्रिज बना रहे हैं तो इसके पानी भरेगा तो उसकी निकासी की क्या व्यवस्था होगी। वहाँ पर निकासी की व्यवस्था नहीं करी, अंडर ब्रिज बना दिया। हमारी नगर पालिका ने जो है ताबड़तोड़ पैसे, तो जैसे झाड़ पे लग रहे हैं, ये हराम के आ रहे हैं, जनता की टैक्स के पैसे का इन्होंने बुरी तरह से दुरुपयोग करा और 1 करोड़ के लगभग पैसा वहाँ पे रेलवे को दे दिया, जबकि देना नहीं था। अब बात हुई उसके अंडर ब्रिज के वहाँ के रोड की, तो इन्होंने रोड को सुधारा नहीं, वैसी की वैसी हालत में पड़े रखा। अब नगर पालिका, जैसे कि आपने कहा कि टेंडर नहीं ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि नीमच नगर पालिका की इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है पैसे के मामले में, कि लोग यहाँ पर जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, जिनकी कमीशन बंधी हुई है 40%, 30%, 25% जो भी है, अगर वो यहाँ पर एक ठेकेदार, उसका नाम भी बता सकता हूँ मैं, जिसने यहाँ पे नीमच नगर के अंदर रोड बनाए हैं, वो किस तरह से उसने 3-3 बार एक रोड को बनाया। जो रोड 3 साल 4 साल चलने चाहिए वो 6-6 महीने अंदर वो खड़ गए, और बार बार उसी ठेकेदार को टेंडर के उसी को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भाई है, या भारतीय जनता पार्टी को लोगों को उसको ओबलाइज करते हैं, इस तरह दिए जाते हैं। दूसरा कोई टेंडर इसलिए नहीं ले सकता कि ये लोग उसको दादागिरी से लेने नहीं देते, और वो कमीशन इतना दे नहीं पाता। अगर मान लो उसने बना दिया और उस क्वालिटी का नहीं बनाया, क्योंकि इतने कम पैसे में उतना क्वालिटी का बनेगा नहीं, जो क्वालिटी बनाएगा तो पैसा लेगा, तो वो फिर कमीशन नहीं देगा। तो सारा खेल कमीशन का है, इसलिए टेंडर पास नहीं हो रहे हैं, या इसलिए कोई टेंडर नहीं डाल रहा है कि इनका इतना भारी कमीशन देने को कोई तैयार नहीं है। बड़ी बात बोली, कमीशन का खेल है। अगर हम बात करें कमीशन के बारे में, तो नीमच की जितनी भी जो अंडरब्रिज पुलिया है, या हम रास्ते नमो नसीराबाद रोड की पुलिया की बात करें, जो कि अभी तक जो अधूरा पड़ा है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में राजस्थान जाने वाली बसें, रामपुरा जाने वाली बसों को घूम के गुप्ता नरसिंह की तरफ से जाना पड़ा है। कितने लोगों को परेशानी आ रही, कितने लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, ये जो 4 लेन बना भाटखेड़ा से लगाकर और ये जावत फंटे तक, इसके बीच में ये रोड है जो नीमच के बीच में होकर गुजरता है, बाकी तो 4 लेन से सीधे निकल जाते हैं। इसमें जो पहुंचने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ के माननीय विधायक महोदय के जवाबदारी थी इस बात की कि वो इस रोड की, क्योंकि टाउन को देखने का काम इनका है, वो 4 लेन तो 4 लेन वाला जो टोल टैक्स ले रहा है वो उसकी देख रेख कर रहा है, वो राज्य शासन का मामला है। लेकिन ये मामला ऐसा है, और पिछले कई सालों से, अभी के ये नहीं कि इस बारिश में ख़राब हो गया, पिछले कई सालों से इस रोड की दुर्दशा है। और हमारे विधायक महोदय अभी बहुत कहना नहीं चाहिए, आए दिन कहीं ना कहीं भूमि पूजन करते हैं। जो रोड पहले बना हुआ है, भूमि पूजन तो वहीं होता कायदे से, जहाँ पे पहले कोई निर्माण नहीं हो वहाँ भूमि पूजन हो तो बात समझ में आती है। लेकिन पहले से जहाँ निर्माण है उसकी रिपेयरिंग करने में भी फिर भूमि पूजन, मतलब भूमि पूजन के नाम पर ये पूरी नौटंकी हो रही है, और जनता का पैसा भूमि पूजन के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। तो ये भूमि पूजन की नौटंकी है खाली, और काम कुछ होता नहीं है। और काम अभी आप देखें कि मैं सोचता हूँ, जब से 3 महीने हुए इनको नगर पालिका अध्यक्ष को चुने हुए, और इन्होंने हर जगह सीसी रोड का निर्माण का भूमि पूजन, इसका डामरीकरण का भूमि पूजन, पुल इसका भूमि पूजन। तो भूमि पूजन क्या होता है, इनको अगर अगर धर्म का थोड़ा ज्ञान है, तो भूमि पूजन वहीं माना जाता है जहाँ पर पहले कोई निर्माण नहीं हो। लेकिन जो पहले से निर्माण हुआ है वो बिखर गया है, टूट गया है, फिर वहाँ भूमि पूजन कर रहे हो, वहाँ तो रिपेयरिंग करो, ढंग से काम करो, भूमि पूजन की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। दूसरी बात करें हम नीमच शहर की कृषि उपज मंडी की, तो कल भी वहाँ किसानों ने धरना दिया था, धरना प्रदर्शन दिया था, ज्ञापन भी दिए, कई लोगों ने दिए, लेकिन आज तक कृषि उपज मंडी की बात करें तो पोस्ता दाना नीलामी जो 5 माह से बंद पड़ी है। ऐसे में किसान परेशान हो रहा है। जावरा मंडी में जो है नीलामी चालू है, उन्हें पौने दाम में किसान बेच रहा है। अभी फिर 1-1.5 माह बाद फिर अफीम की पैदावार होगी, फिर पोस्ता दाना आएगा। ऐसे में किसान क्या करेगा? देखिए, नीमच की कृषि उपज मंडी बहुत बड़ी मंडी समझी जाती थी और बहुत अच्छी मंडी समझी जाती थी। यहाँ पर किसान अपनी फसल लेके आता था और हाथों हाथ उसको नगद पैसा मिलता था और लेके जाता था। यहाँ पर आड़त प्रथा चलती थी,
लेकिन यहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों उस आड़त प्रथा को ख़त्म करा। मेरा ये मानना है कि आड़त प्रथा किसानों के लिए बहुत हितकर योजना थी, क्योंकि वो आड़तिया जो होता था वो आधा परसेंट 1% अपना कमीशन लेता था और किसान आके अपनी फसल वहाँ रख जाता था और उसको अच्छे भाव दिलाने की वो आड़तिया कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका भाव आए ताकि उसको उस हिसाब से कमीशन मिले। उसका तुलाना उतराना भराना वापस उसको चिट्ठी उसको दे देता था। किसान अपने दिन भर बाजार का काम करता था, शाम को जाता था, वो उसको चिट्ठी दे देता था, आड़तिया के से जाके पैसे ले आता था। तो किसान बहुत मज़े में था। पर किन लोगों ने अपने स्वार्थ के वजह से आड़त प्रथा बंद कराई, तो उससे क्या हुआ कि एक तो कई लोग बेरोजगार हो गए, जो कच्चे आड़तिए थे या दूसरे पक्के आड़तिए थे तो वो बेरोजगार हो गए। और आड़त प्रथा खत्म होने के बाद नीमच की मंडी के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ी, क्योंकि उसकी सुरक्षा नहीं। अब आज किसान अगर मंडी में भाव वो अपन फसल आता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए उसको वहीं बैठे रहना, और वहाँ पे उसकी आंखों के सामने इधर का माल उधर हो रहा है, सब देखते हैं कि आए दिन मंडी में चोरी हो रही है। हमारे व्यापारी बंधुओं की इसमें बहुत बड़ी कमजोरी मैं ये मानता हूँ कि नीमच की नई कृषि उपज मंडी बन चुकी है और पिछले साल 1.5 साल से वो बनी हुई तैयार पड़ी हुई है, लेकिन हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो क्यों नहीं बड़ी नई मंडी में जाते। अगर ये नई मंडी में चले जाएं तो ये जो पुरानी मंडी है ये एक औषधि फसल की मंडी के रूप में बहुत अच्छी मंडी बन सकती है पूरे इस ट्रैक के अंदर। इतनी बड़ी बढ़िया मंडी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ के व्यापारी जो हैं उनके जो गोडाउन हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते, वहाँ जाना नहीं चाहते। और किसान को तो बहुत अच्छा है कि उसको शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, बाहर का बाहर ही माल बेचेगा और उधर से 4 लेन पे उसका लोडिंग अनलोडिंग जो भी होना हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, यहाँ की यातायात व्यवस्था सुधरेगी। तो किसानों की ये व्यापारियों को सोचना चाहिए। और हमारे माननीय विधायक महोदय को तो इस बारे में क्या कहूँ कि विधायक महोदय की जवाबदारी है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू करें कि नई मंडी चालू हो जाए। तो उसमें क्या होगा, ये जो किसानों की जो समस्या पोस्ता दाने की, पोस्ता दाना के अंदर आप देखें कि काला दाना निकल रहा है। अभी पोस्ता दाने की कोई नीति सेट नहीं हो रही, इनसे सरकार से कोई नीति सेट नहीं हो रही। कभी कहते हैं वो सीपीएस पद्धति लाएंगे, उसमें पूरा डोड़ा चोरा लेंगे, कोई कहते पुराने पट्टों पे ये नहीं करेंगे, नए पट्टों में करेंगे। कईयों को दे दिया कि जिनको पट्टे नहीं मिले उसको सीपीएस पद्धति में, मतलब कोई एक एक नीति नहीं है। तो इसमें हमारे सांसद महोदय चूँकि नीमच के प्रति उनका कितना प्रेम है ये जग जाहिर है कि हमारे सांसद महोदय नीमच के प्रति कितना प्रेम रखते हैं कि यहाँ पर मतलब कोई योजना नहीं आए, मतलब यहाँ के लोग परेशान नहीं हो, कोई योजना आ जाएगी तो वहाँ पे और परेशानी बढ़ेगी, इसलिए वो सारी योजना यहाँ से ले जाके बिल्कुल निरंक कर दिया नीमच को। बहुत बड़े हितैषी हैं, तो उनकी जवाबदारी थी कि एक अच्छी इसकी अफीम की नीति बनती, उसमें डोडा चूरा और उसके अंदर पोस्ते के अंदर काला दाना, कोई वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके लिए छलना लगाना पड़ेगा, उसको अलग से छानना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि किसान जो ईमानदार भी है या व्यापारी भी ईमानदार है, जो बिल्कुल वहाँ ला के और वो कोई मिलावट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ केस बन रहे हैं और उनको अंदर कर रहे हैं। तो ये नीति केंद्र सरकार को बनानी चाहिए कि उसके काले दाने का क्या होगा। योजनाओं की बात करें हम तो नीमच में चंबल के पानी की योजना काफ़ी समय से चली आ रही है, काफ़ी समय से, लेकिन आज तक वो पानी मंदसौर चला गया लेकिन नीमच नहीं आया। अगर दूसरी बात करें, पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई नीमच शहर में। 2 दिन जोड़ के जल मिल रहा है, वो भी आधे घंटे के कम प्रेशर में आ रहा है। ऐसे में वहाँ पे 5 पार्षदों की निगरानी के लिए जल का करना, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा, चूँकि ये मेरे से या मेरी कृति संस्था से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि नीमच में सबसे पहले चंबल के पानी के लिए आवाज़ उठाने वाली संस्था कृति है। कृति संस्था ने लगातार पिछले 15 सालों से नीमच के अंदर चंबल के पानी के लिए मांग करी, और जब नीमच के लिए चंबल के पानी की मांग करी तो अखबारों में खबरें छपी। तो हमारे भीलवाड़ा के जो जागरूक सांसद थे उन्होंने उस खबर को पढ़ के तुरंत भीलवाड़ा के लिए चंबल की योजना स्वीकृत करवा ली और भीलवाड़ा में पानी चला गया, और जो इंडस्ट्रियाँ वहाँ से उठने वाली थी वो सब रुक गई। हमारे जागरूक सांसद महोदय ने देखा कि ये चंबल का पानी सीतामऊ से आराम से मंदसौर आ सकता है, तो उन्होंने चंबल की योजना मंदसौर से सीतामऊ से मंदसौर पहुँच गया, और वहाँ पे वो पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ और वो फूटती है, वो एक अलग मसला है, पर उन्होंने चंबल का पानी वहाँ पहुँचा दिया।
अब हमारे नीमच की स्थिति ये है कि हमारे माननीय विधायक महोदय पता नहीं क्यों इन लोगों से, सांसद महोदय से या इनसे इतने दबे हुए हैं कि वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते कि नीमच को भी चंबल का पानी मिलना चाहिए। हमारी लगातार मांगों के कारण ये हुआ कि ऊपर तक हमने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सभी को पोस्ट कार्ड भी लिखे, आंदोलन भी किए, धरने भी दिए, रैलियां भी निकाली, सब कुछ हुआ। अब जब जैसे चंबल का पानी भीलवाड़ा पहुंच गया, मंदसौर पहुंच गया, तो एक जापान की एक कंपनी ने ये एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक योजना बना के दी कि ग्रामीण क्षेत्र को चंबल का पेयजल का पानी मिल जाए। हमारा कहना ये है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आया तो शहरी क्षेत्र ने क्या बिगाड़ा? उसी पाइपलाइन के अंदर अगर उसको बड़ा पाइप जैसे भीलवाड़ा वालों ने लगाया, इतना बड़ा पाइपलाइन वो शहर भी पी रहा है, गांव भी पी रहे हैं। अगर इतना बड़ा पाइपलाइन हमारे यहाँ भी डल जाता तो शहर को भी पानी मिल जाता, गांव को भी पानी मिल जाता। लेकिन इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाव बनाना चाहिए था, उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। ये बिल्कुल ऐसे मौन धारण कर लेते हैं कि जैसे इनको कोई लेना देना ही नहीं है। नीमच शहर की अगर बात करें, पेयजल व्यवस्था गड़बड़ा रही है, 5 लोग पार्षदों की निगरानी जो है झाड़ू सागर बांध के रखी जा रही, भरपूर पानी होने के बावजूद भी 2 दिन छोड़ के पेयजल दिया जा रहा, वो भी घंटे आधे घंटे, जिसकी लोगों की पूर्ति नहीं हो रही। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि वहाँ पे कर्मचारी वहाँ पे ऑलरेडी नगर पालिका के इतने वर्षों से रहे हैं और रहे हैं। ये बात अलग है कि वहाँ पर पानी की चोरी भी होती है, मछलियों की चोरी भी होती है, सब कुछ होती है। अब 5 पार्षदों की निगरानी समिति बनाई है, मुझे ये बताएं कि वहाँ पार्षद क्या दिन भर बैठा रहेगा? वहाँ तो कर्मचारी को बैठना पड़ेगा। 5 पार्षदों की निगरानी किस बात की होगी? अब ये होगा कि वो जो कर्मचारी या जो पानी ले जाने चोरी करने वाला है उसका जो कमीशन वो थोड़ा बहुत उन कर्मचारियों को देता था, पार्षदों को भी बांटना पड़ेगा। सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार का खुला खेल है कि अब जो है वो 5 ही पार्षद जो है वहाँ से जो पानी चोरी कर रहे हैं, यहाँ से मछलियाँ जो ले जा रहे हैं, उनसे इनका कमीशन बन जाएगा। ये सीधा सीधा गणित है। हरकिया खाल में और ये जो ठीकरिया बांध से जो पानी इसका कनेक्ट करा है, वो ठीकरिया बांध से भी 30% पानी नगर पालिका को मिलेगा, 50% पानी कृषि में जाएगा, 30% नगर पालिका का, 10% 20% रिजर्व वाटर है। ये योजना है वो। लेकिन उसकी ज़रूरत तो पड़े हरकिया खाल के अंदर भरपूर पानी है अभी। और जब आप इतना दावा करते हैं कि हम दोनों टाइम नल देंगे जब चुनाव के समय, और हालत ये दोनों टाइम की तो बात छोड़ो, 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, तो ये नगर पालिका की बद इंतजामी कहूँगा मैं इसे, कि इनको कुछ सूझ नहीं पड़ रही है। क्योंकि अब बड़ी बात है ये कि नगर पालिका जिस तरह से बनी है यहाँ पर नीमच के अंदर, वो सबको पता है कि कैसे नगर पालिका बनी है और किस तरह से यहाँ पे खरीद फरोख्त हुई है। तो अब विरोध करने वाला कौन? जिस तरह से अभी आप देखें बंगला नंबर 60 के अंदर एक 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए दे दी, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी योजना समिति से, जिला योजना समिति से, नगर पालिका परिषद से पहले से पास है कि बंगला नंबर 60 के अंदर इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनेंगे। अब इन्होंने बंगला वो बगीचा नंबर 12 के अंदर वहाँ पे जो है बोल दिया कि हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। यार क्या मतलब, नीमच की जनता को बिल्कुल मूर्ख ही समझते हैं क्या है? ये ज़मीन जो है ये खेल के लिए उपयुक्त ज़मीन है, वो कृषि की ज़मीन है। वहाँ आप देखें कि शमशान के सामने वो खेत है। अब वहाँ पे ऑलरेडी पहले अगर आप उसमें मास्टर प्लान में जाके देखेंगे तो वहाँ पर जो है आवासीय योजना के लिए उसको रिजर्व छोड़ रखा है, और आमोद प्रमोद के लिए वहाँ पे जो पार्क जैसे कॉलोनी में छूटते हैं वैसे उसके लिए खुला छोड़ने की उसमें प्रावधान है। अब उसको यहाँ से हटा के वहाँ क्यों ले गए? क्योंकि ये 20,000 स्क्वायर फीट का मामला नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा गेम चल रहा है। क्योंकि आप देखें कि पीछे भी एक मंदिर के नाम पे ज़मीन हो गई, दूसरे समाज के नाम पे ज़मीन हो गई, और धीरे धीरे वो मैंने जब इस पे आवाज़ उठाई थी, जब मैंने इस पे लिखा, तो वो कहते हैं हम तो एक कोने में ज़मीन ले रहे हैं। कोई भी कोना खाली नहीं होता है। आज आपने दे दी, दूसरी पार्टी वाले आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो भी तो कहेंगे हमको भी ज़मीन दो। तो उन्होंने क्या बिगाड़ा? आप सत्ता में, आपको ज़मीन चाहिए और दूसरे कहाँ जाएंगे? तो ये ज़मीनों का जो बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसके पीछे एक जो मेरी जानकारी मुझे मिली है कि इसके पीछे आप देखें कि बंगला नंबर 60 के पीछे एक पार्क की ज़मीन छोड़ी, नगर पालिका का पार्क है। तो मुझे ये जो जानकारी है और जो खबरें छन के आ रही है उससे ये है कि इन भूमाफियाओं की नज़र उस पूरे पार्क के ऊपर है। धीरे धीरे बंगला नंबर 60 से ये उस पार्क को कब्जा करने के प्रयास में है। तो नीमच की जनता से मैं अपील करता हूँ कि इसका भरपूर विरोध करें कि बंगला नंबर 60 में किसी को किसी तरह की ज़मीन नहीं दिया है, उसको खेल प्रक्षाल के लिए ही रखें, उसमें इंडोर आउटडोर स्टेडियम बने। नीमच की जनता को इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। हमारी जनता नीमच अगर मौन रहेगी तो ये मर्जियाँ जो करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ कीर्ति संस्था के संयोजक संरक्षक किशोरी जवेरिया, जिन्होंने नीमच के हालात पे नगर पालिका के भ्रष्टाचारी की पोल खोलते नजर आए और कमीशन खोरी का जो खेल इन्होंने बताया वो काफ़ी हद तक जो है नीमच शहर की व्यवस्था को लेकर या नीमच शहर वासियों के लिए पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ज़मीन की बंदरबांट चल रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।